जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो आप सभी ने सब्सक्राइब किया है लेकिन बगल में बेल आइकन है वो प्रेस नहीं किया है। तो सभी से आग्रह है कि जो लोग भी सब्सक्राइब किए हैं सभी लोग बेल आइकन भी चुन लीजिए, ठीक है, ताकि हम कोई भी वीडियो आपके लिए बनाएंगे, आपके लिए हम बनाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्रॉल नीचे करते हैं तो नीचे आ जाता है, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो नीचे में आपको आ जाएगा कि हमारे चैनल द्वारा आपको वीडियो डाला गया है यूट्यूब के ऊपर। तो सभी से आग्रह है कि नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए, तब हम कोई भी जानकारी देंगे, कोई भी साधना बताएंगे, जब भी हम लाइव आएंगे वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आप सभी के लिए सियार सिंघी के लाभ बता रहे हैं, ठीक है। सियार सिंघी के क्या फायदे होते हैं, उससे क्या क्या कार्य करवा सकते हैं सियार सिंघी के माध्यम से। सियार सिंघी माँ चामुंडा का एक रूप माना जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से उस शक्ति को माँ चामुंडा का प्रतीक माना जाता है। और जिस कार्य में भी इस तांत्रिक वस्तु को लगा दिया जाए, इस सियार सिंघी को जिस कार्य में भी, चाहे वो मारन के लिए प्रयोग करें इस सियार सिंघी का, चाहे वो वशीकरण के लिए प्रयोग करे सियार सिंघी का, चाहे उच्चाटन के लिए, विदूषण के लिए, या स्तंभन के लिए, शत्रुओं का जो स्तंभन होता है उसके लिए प्रयोग करे, तो ये हर एक प्रकार के जिस कार्य में भी लगा दिया जाता है वह कार्य यह संपन्न करता ही करता है। ध्यान रहे, जो हमारे द्वारा सियार सिंघी सिद्ध और अभिमंत्रित करके दिए जाते हैं उस सियार सिंघी के प्रभाव कभी भी निष्फल नहीं जाते हैं, ठीक है। कभी भी इसका प्रभाव निष्फल नहीं जाता है, यह कई गुना ताकतवर होता है, ठीक है। और आप हमारे द्वारा जो बताए जाएंगे, बनाकर दिए जाएंगे, वो उसके माध्यम से आप 5 कोई भी कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 कार्य कौन सा हो गया, किसी का मारन, वशीकरण, उच्चाटन, विदूषण, स्तंभन, शांति कर्म, ये 6 कर्म हो गए, ठीक है। तो किसी के ऊपर भी कोई भी नजर, टोने, टोटके, तंत्र वगैरह लगे हैं तो इस वस्तु में रखी गई जो भी सामग्री है उसका प्रयोग करके उसके ऊपर से नकारात्मक शक्तियों का निपटारा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें और भी सामग्री दी गई है वशीकरण के लिए, मोहनी के लिए, ठीक है, मोहिनी के लिए, वशीकरण के लिए, उच्चाटन के लिए, विदूषण के लिए, ठीक है। अनेक प्रकार की वनस्पति उसमें डाली गई है, अनेक प्रकार की, कम से कम 56 से 58 वनस्पतियां हैं जो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, मिलना भी बहुत कठिन है। वह वस्तु, वह वनस्पति उस सियार सिंघी के साथ दिए जाएंगे, या जो सामग्री आपको दिए जाएंगे वह बाकी सब कुछ होगा उसमें, लौंग, इलायची सब कुछ होगा उसमें, ठीक है, वनस्पति वगैरह सब कुछ, ठीक है। लेकिन जब आपको यह प्राप्त होता है तो आपको वहां पर एक लाल वस्त्र बिछाना होता है अपने समक्ष, लाल वस्त्र पे बैठना होता है आपको, लाल आसन के ऊपर लाल वस्त्र आपको धारण करके बैठना है, ठीक है। एक दीपक, अगरबत्ती ये आपको रखने हैं और हमारे द्वारा कुछ क्रियाएं बताई जाएगी वो आपको करने हैं, ठीक है। ये वशीकरण के लिए, मारन के लिए, उच्चाटन के लिए, विदूषण के लिए, ये हर एक प्रकार के कार्यों में कार्य करता है, ठीक है। धन आकर्षण के लिए ये विशेष प्रकार का सियार सिंघी है, धन के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए, धन और वशीकरण आकर्षण के लिए ये बहुत बड़ा एक ताकतवर वस्तु है सियार सिंघी जो है। इसे धन को, ये जो वस्तु है ये धन को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है, ठीक है, ठीक है। व्यापार स्थल आपके नहीं चल रहे हैं तो ये व्यापार स्थल भी आपके चलाएंगे, ठीक है। तो ये वही प्रकार के ये वस्तु है, ठीक है। और उच्चाटन के लिए भी इसका प्रयोग किए जाते हैं। जब शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान करने लगे, जीने नहीं दे रहा है, तो उस
शत्रुओं के लिए भी यह सर्वोत्तम क्रिया है। ठीक है, आपको करना क्या है, प्रयोग विधि हम आपको बताएंगे। जब आपको ये सामग्री मिलेंगे तो प्रयोग विधि हम बताएंगे कि कैसे इसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे मुख्य कि अनेक प्रकार के लाभ है, जिसकी मैं यहाँ वीडियो बनाने लगूं तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, खास करके वशीकरण के लिए कोई भी आप कहीं भी किसी भी स्थान पे जाते हो, किसी व्यक्ति विशेष को वशीकरण में करना है तो उस सियार सिंगी के साथ वस्तु दी गई है, उस वस्तु को निकालकर खिलाई पिलाई प्रयोग में कर सकते हैं। ठीक है, जहां आपको 100 लोग हो, 1000 लोग हो, जहां अभिभाषण करना हो, भाषण करना हो, या सभी लोगों को अपने तरफ आकर्षित करना है, अपने तरफ ध्यान केंद्रित करना है, तो ऐसे स्थिति में उसमें सामग्री दिए गए हैं। उस सामग्री को रखकर अपने उस स्थान, तय किए हुए स्थान पर जाने से सभी लोग आपको आकर्षित होते हैं, आपके ऊपर दृष्टि रखते हैं। ठीक है, सभी लोग मोहित होते हैं। ठीक है, तो ये मोहिनी का कार्य हो गया, मारन का कार्य है, उसमें सामग्री दी गई है। माँ चामुंडा का जो आप क्रिया करेंगे उसमें मंत्र दिया गया माँ चामुंडा का, उस चामुंडा मंत्र से उसमें जो सामग्री दी गई है 5 दाने उसमें से सामग्री निकालनी है, 5 वस्तुएं, और शत्रु का नाम लेकर जिस दिशा में भी आपके शत्रु हो उस दिशा में उस सामग्री को फेंकने से आपके शत्रु मात्र 24 से 3 दिनों के अंदर 24 से 3 दिनों के अंदर 24 से 72 घंटों के अंदर वह शत्रु मारन के मृत्यु के मुख तक पहुंच जाता है। ठीक है, शत्रु मारन के लिए उसमें प्रयोग किए गए हैं, रखा गया है सामग्री। ये हो गए। आपका शत्रु बहुत ही बलिष्ठ है, शत्रु आपको बहुत परेशान करता है, उच्चाटन करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत परेशान करता है, वो चाहता है कि वो आपके काम धंधे 100 लोगों को निकाल दे। ठीक है, किसी भी कार्य स्थल पर आप कार्य कर रहे हो, कोई बड़े अधिकारी है या बड़ा आपका बॉस है, तो वो चाहता है कि आपको, आपके अन्य मित्रों को एक साथ आपको हटा देने के लिए, वो अपने काम से हटा देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस बॉस का ही उच्चाटन करने से आपके ऊपर या 10 लोगों के परिवार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो स्वयं ही अधिकारी हो या वो बॉस हो आपका, वो स्वयं ही आपका उसका ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे वो वहां से चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। उसके पश्चात आपको विदूषण प्रयोग होगा। तो विदूषण प्रयोग में ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति 10 लोग मिलके आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, सभी लोग आपको हंसी मजाक उड़ाते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं। ठीक है, नाना प्रकार की व्यूह रचना आपके लिए करते हैं। तो ऐसी स्थिति में शत्रु के ऊपर विदूषण प्रयोग करने से शत्रु स्वयं में ही लड़कर परेशान हो जाता है, वह आपके ऊपर दृष्टि भी नहीं रखेगा, वह शत्रु मित्रवत व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो ये विदूषण प्रयोग है। दूसरी बात कि आप अपने काम धंधे व्यापार कर रहे हो, वहां पर आपका लाभ नहीं हो रहा है, केवल लॉस हो रहे हैं। आपकी दुकान हो गए, फैक्ट्री हो गए, कार्यस्थल हो गए, प्रतिष्ठान हो गए। ठीक है, ऐसे स्थानों पर आपके लॉस हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे अपने पास में रखने से जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी वार्ता करेंगे, वो आपसे आकृष्ट होंगे। ठीक है, और ग्राहक आपके अनुकूल रहेंगे, हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप कोई भी वस्तु बेचने के लिए किसी व्यक्ति को कन्विंस करना होता है ना, किसी व्यक्ति को कन्विंस करने पर ही आपकी सामग्री बिक सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कहीं भी कोई कार्य करते हो, जब तक उन्हें समझाओगे नहीं, जब तक उन्हें बताओगे नहीं, तब तक आप अपनी सामग्री कैसे उसे दे सकते हो। वो पूरी जानकारी लेकर आपकी सामग्री लेते हैं। तो किसी को कन्विंस करने की क्षमता अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, आपके व्यक्तित्व में इतना निखार ला देता है
कि कहा नहीं जा सकता, व्यक्तित्व एकदम प्रचंड हो जाता है। ठीक है, तो ये सियार सिंगी के लाभ हैं। ठीक है, सियार सिंगी जहाँ भी, ये सियार सिंगी जिस स्थान पे भी रखेंगे, अपने पास में भी रखेंगे, वहाँ पर धन एवं लोगों की जुड़ने के प्रचंड संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि धन और लोगों का आकर्षण का ये पूर्ण रूप से केंद्र बन जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है, धन रुकता नहीं है, अगर धन आता भी है तो रुकता नहीं है, कर्ज में चलते जा रहे हो, तो कर्ज से भी छुटकारा ये दिलाएंगे, कर्ज में भी लाभ देंगे। धन नहीं आ रहा है या आपका काम धंधा व्यापार नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग करने से, रखने से आपका धन भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आप धन के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो ये अपने किसी भी तिजोरी में, आप जहाँ भी धन रखते हो वहाँ पर इसे तिजोरी में या गले में रख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, वशीकरण के लिए, ऐसा कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हो और चाहते हो कि ये मेरा फलाना फलाना कार्य है वो सिद्ध हो जाए, वो मेरा पूरा हो जाए, वो हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, हमारा फाइल पास हो जाए, या हमारा ये अटका हुआ पड़ा हुआ कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, काफ़ी वर्ष हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे अपने साथ ले जाने से आपके कार्य सफल होंगे। ठीक है, तो सियार सिंगी के जितना ही कम मैं वर्णन कहूँ या उसके प्रभाव को बहु कहूँ तो कम ही है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि इसे जिस कार्य में भी लगा दिया जाए, जिस कार्य में भी, कोई भी दुनिया के कोई भी कार्य हो, वह कार्य करके ही लौटता है। ठीक है, दूसरी बात कि इसका जो प्रभाव है कभी भी विफल नहीं जाता है, कभी भी खत्म नहीं होता है, ये कभी टूटता नहीं है इसकी ऊर्जा। ठीक है, इसकी शक्ति कभी भी विफल नहीं जाती है, इसकी ताकत कभी भी विफल नहीं जाती है। ठीक है, दूसरी बात कि दो चीजों के लिए मैं नहीं कहूंगा, एक चीज है किसी का मारन और किसी का विदूषण, ये दो चीज आपको नहीं करने हैं। किसी का मारन, किसी का विदूषण, ये दो चीज नहीं करने हैं किसी के बीच में भी, ये हमारी तरफ से बताए जाएंगे। अगर बहुत आवश्यक है तो ही इस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। दूसरी बात कि जो भी यह सामग्री लेगा इसकी एक शुल्क है। ठीक है, शुल्क बहुत ही मामूली सा है, इसे आप अपने घर में प्रतिष्ठित करना है, इसे आप अपने घर में प्रतिष्ठित करना है। अगर आप दुकान में प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो दुकान में कर सकते हो। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र बाधा है, बार बार तांत्रिकों के द्वारा तंत्र करवा दिया जाता है घर में, परिवार में, लोगों के ऊपर, तो इसे अपने पूजा स्थान में रखना है। अगर आपको धन वैभव और भाग्य में उन्नति चाहते हैं तो इसे आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। दूसरी बात कि आपके ऊपर मार्केस है, नाना प्रकार के तंत्र, नाना प्रकार के ग्रहों की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप इसे घर से बाहर निकलते समय अपने पास में रखना है। ठीक है, ऊपर वाले पॉकेट में। ठीक है, चाहे आपके ऊपर सारी साथी हो, चाहे वो मार्केस है, चाहे वो चंडाल दोष लगा है, या किसी भी प्रकार का ग्रहों से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष है, तो इसे अपने साथ ले जाने से जो बाहरी कोई भी आपके साथ अनिष्ट होने वाली चीजें होंगी या अनिष्ट होने वाला होगा, वह अनिष्ट आपके साथ नहीं घट पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपके काल तो आने वाले हैं, लेकिन वह काल, अब मान के चलिए कि आपका भाग्य में लिखा था पूरे शरीर को छिंद भिंद कर देना, प्राण नहीं निकलना लेकिन शरीर को छिंद भिंद कर देना। ये आपको बचाएगी इस प्रकार से, जैसे कि अगर आपका सर पूरे तरीके से फटने वाला होता है तो आपको सर के ऊपर थोड़ा बहुत चोट लगेगा। ठीक है, लेकिन केवल खरोच लगेगा,
फटने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके ऊपर पहाड़ गिरने वाला होगा तो वो पहाड़ आपको खरोच देकर ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है इसमें। तो किसी भी प्रकार का ग्रहों की दशा है, दोष है, गुरु चंडाल दोष है, या मार्केश चल रहा है आपके ऊपर, या साढ़े साथी प्रचंड रूप से भयंकर रूप से अग्नि के प्रभाव को लेते हुए आपके ऊपर दोष लगाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको अपने पास रखने से जब भी आप घर से निकलेंगे, जब भी कभी घर से बाहर निकलेंगे, इसे अपने पास ऊपर वाले पॉकेट में, जेब में रख कर जाना है। जो भी अनिष्टकारी होने वाली चीजें होंगी वह आपके साथ घटित नहीं होंगी। ठीक है, दूसरी बात कि इसकी क्षमता, सियार सिंगी की क्षमता 1000 गुना बढ़ जाती है। इसकी 1000 गुना एक वस्तु के साथ रखने से, हत्था-जोड़ी को साथ रखने से इसकी ताकत 1000 गुना प्रबल हो जाती है इस सियार सिंगी के। ठीक है, और सियार से और हत्था जोड़ी के भी वे ही है। हत्था जोड़ी के साथ अगर सियार सिंगी रखा जाए तो उसकी प्रबलता कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही चमत्कारी वस्तु है। जो भी व्यक्ति इसको लेना चाहता है वो ले सकता है। इसकी परीक्षण करने की विधि है। ठीक है, ये ओरिजिनल है या नकली है, वो एक परीक्षण करने की विधि होती है। कोई भी वस्तु हमारे द्वारा दिया जाता है तो परीक्षित करके दिया जाता है। जब आप सियार सिंगी को अपने हथेली के बीच में रखोगे तो उस बीच में एक आपको गर्माहट जैसी महसूस होंगी, और हथेली के दोनों के बीच में एक अंदर में धड़कता हुआ दिल महसूस होगा। ठीक है, जैसे धक 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 सीने जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से वह सियार सिंगी के अंदर धक 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 करने की आवाज सुनाई देगी, महसूस होंगी। ठीक है, तो ये ओरिजिनल है। और इसके परीक्षण करने की 3 विधियां हैं। ठीक है, दूसरा कि जब आप इसे सिंदूर के साथ रखोगे तो ये सिंदूर जो पीला वाला सिंदूर होता है जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है, वैसे सिंदूर के साथ रखने से ये सिंदूर खाता है, सिंदूर घटता चला जाता है, तो ये ओरिजिनल पहचान होती है। ठीक है, दूसरा कि इसके बाल दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनल होता है। ठीक है, ये 3 विधियां हैं, और एक गुप्त विधि है जिसके माध्यम से परीक्षण करने के तरीके होते हैं। अगर किसी पेड़ के ऊपर सिद्ध सियार सिंगी रखा जाए और उसे फिर काटा जाए तो बहुत मुश्किल से ही वह पेड़ या वह तना कट पाता है। ठीक है, ना के बराबर कट पाता है। ठीक है, तो ये उसके प्रभाव हैं। ठीक है, तो ये सियार सिंगी जिनको भी प्राप्त करनी है वो अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका फोटो, ये पूरा पता पिन कोड के साथ भेजकर आप इस सियार सिंगी को ले सकते हैं, हत्था जोड़ी को भी ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें इसका एक शुल्क है। शुल्क बिना सामग्री की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए सामग्री लगती है, उसके लिए हवन अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया, उसमें काफ़ी समय जाता है। ठीक है, अभी हमने कम से कम 10 सियार सिंगी हत्था जोड़ी की व्यवस्था है हमारे पास। ठीक है, तो समय न लगाते हुए आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं, और भविष्य में उपलब्ध होने पर ये आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, अभी 10 की ही व्यवस्था है सियार सिंगी और हत्था जोड़ी की। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। ठीक है, मैं सभी को बोलता हूँ कि बेल आइकॉन दबा लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, उसे आप बेल आइकॉन भी ऑन करेंगे तभी तो हम कोई भी वीडियो कोई भी डालेंगे, चाहे वशीकरण की हो, मारन की हो, उच्चाटन की हो, विद्युषण की हो, या किसी भी प्रकार से माता से संबंधित कोई सिद्धि साधना शक्ति की साधना होगी तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। ठीक है, तो सभी से आग्रह है कि सभी बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, दबा लीजिए। ठीक है, तो महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे। ऐसी कृपा, ऐसी विनती माँ भवानी से करते हैं, माँ महाकाली से करते हैं।